कुंज बिहारी जय कुंज बिहारी नारायण गोपी जय गोपी गिरवरधारी यशोदनंदन ब्रज जनरंजन यशोदनंदन ब्रज जनरंजन यशोदनंदन ब्रज जनरंजन यशोदनंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Prabhupada, 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 Srila Prabhupada. Jaya Prabhupada, Hari Hare Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Namo Shripada Paramahansa Vyakacharya Krishna Prabhupada Shishmade Bhakti Vedanta Swami Shri Prabhupada Ki Ananta Koti Vaishnavrinda Namacharya Shri Thakur Ki Name Se Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaur Bhakta Vrinda Ki Gaur Premanandi Al Guru Al Guru Al Guru Shri Prabhupada Ki Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate
ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेव्या भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नष्टकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवतम स्कंद 3 अध्याय 15 श्लोक संख्या नंबर 16, 17, 18। हरे कृष्णा। भगवद गीता भागवतम का कोई भी श्लोक बोलना पढ़ना सुनना अपने आप में बड़ा मंगलकारी होता है। इसे प्रार्थना से भी पीछे पीछे बोलेगा। यत्र न श्रेयसं नाम वनम काम दुलहे तुमरे काम दुलहे तुम्हे सर्व ऋतु श्री विभ्राज कैवल्यम एव मूर्तिमत यत्र न श्रेयसं नाम वनम काम दुलहे ध्रुमय सर्वत्र ऋतु श्री भी विभ्राजत कैवल्यम में एक मूर्तिमता वैमानिका सललना चरितानि शाश्वता गायन्ति यत्र शमलक्ष्माणि भर्तु अन्तजले अर्विकंस्ता मधु माधवीना गंधे खंडिताद्य अपि अनिलम क्षुपन्त पारावत अन्यवृत सारस चक्रवाक दात हंस शुक तित्री बरहीना योगोराहल विमते आचिर्मात्रम उच्चे भृंगु अधीपे हरे कथा गाय माने शब्दार्थ। यत्र वैकुंठ लोकों में ना श्रेयसम शुभ नाम नामक वनम जंगल काम दुधे इच्छा पूरी करने वाले ध्रुमय वृक्षों समेत सर्व समस्त ऋतुएं श्री भी फूलों फलों से विभ्राजत शोभायमान कैवल्यम आध्यात्मिक इव सदृश मूर्तिमत साकार वैमानिका अपने विमानों में उड़ते हुए सललना अपनी अपनी पत्नियों से चरितानी कार्यकलाप शाश्वता नित्य रूप से गायंती गाते हैं यत्र जिन वैकुंठ लोकों में श्यामला समस्त अशुभ गुणों से क्षिपनानी विहीन भर्तु परमेश्वर का अंत जले जल के बीच में अनुविकसित खिलते हुए मधु सुगंधित शहद से पूर्ण माधवी नाम माधवी फूलों की गंधेन सुगंध से खंडिता विचलित धीय मना अपि यद्यपि
अनिलम मंद पवन क्षिपंत उपहास करते हुए। पारावत कबूतर, अन्य वृत्त कोयल, सारस सारस, चक्रवाक चकई चकवा, धात्रे चातक, हंसा हंस, शुक तोता, तितरी तित्र, बरहीना मूर्खा, बयो जब यो, कोलाहल कोलाहल, विरमते रुकता है, आचिर मात्रम अस्थायी रूप से, उच्च तेज स्वर से, भृंगु आदि पे भंवरों का राजा, हरि कथा भगवान की महिमा, हिम सदृश गायमाने गाते साथे गाए जाते समय। हिंदी अनुवाद इन श्लोकों का। उन वैकुंठ लोकों में एक वन है जो अत्यंत शुभ है। उन वनों के वृक्ष कल्प वृक्ष हैं जो सभी ऋतुओं में फूलों तथा फलों से लदे रहते हैं, क्योंकि वैकुंठ लोकों में हर वस्तु आध्यात्मिक तथा साकार होती है। वैकुंठ लोकों के निवासी अपने विमानों में अपनी पत्नियों तथा प्रेयसियों के साथ उड़ाने भरते हैं और भगवान के चरित्र तथा उन कार्यों का शाश्वत गुणगान करते हैं जो समस्त अशुभ गुणों से सदैव विहीन होते हैं। भगवान के यश का काम करते समय वे सुगंधित तथा मधु से भरे हुए पुष्पित माधवी फूलों की उपस्थिति का उपहास करते हैं। जब भंवरों का राजा भगवान की महिमा का गायन करते हुए उच्च स्वर से गुनगुनाता है तो कबूतर, कोयल, सारस, चक्रवाक, हंस, तोता, तितर तथा मोर का शोर अस्थायी रूप से बंद पड़ जाता है। ऐसे दिव्य पक्षी केवल भगवान की महिमा सुनने के लिए अपना गाना बंद कर देते हैं। हरे कृष्णा। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा सरल स्पष्ट ध्यान से सभी सुनने का प्रयास कीजिए, पढ़ने का प्रयास कीजिए। वैकुंठ लोकों में भूमि, वृक्ष, फल, फूल, गायें, हर वस्तु पूर्णतः आध्यात्मिक तथा साकार होती है। वहां के वृक्ष कल्प वृक्ष हैं। इस भौतिक लोक में वृक्ष भौतिक शक्ति के आदेशानुसार फूल फल उत्पन्न कर सकते हैं, किंतु वैकुंठ लोकों में वृक्ष, भूमि, निवासी तथा पशु सभी आध्यात्मिक होते हैं। वहां वृक्ष तथा पशु या पशु तथा मनुष्य में कोई अंतर नहीं होता। यहाँ पर मूर्तिमत शब्द सूचित करता है कि हर वस्तु का आध्यात्मिक स्वरूप होता है और इस श्लोक में निर्विशेषवादियों द्वारा कल्पित रूप विहीनता निराकारता का खंडन किया गया है। वैकुंठ लोकों में यद्यपि हर वस्तु आध्यात्मिक है, किंतु उसका एक विशेष रूप रहता है। वृक्षों तथा मनुष्यों का रूप होता है और चूंकि वे भिन्न भिन्न रूप से निर्मित होते हुए भी सभी आध्यात्मिक है, उनमें कोई अंतर नहीं होता है। इस श्लोक से ये प्रतीत होता है कि वैकुंठ लोक समस्त ऐश्वर्य से परिपूर्ण है। वहां विमान है जिनमें वहां के निवासी अपनी प्रेयसियों के साथ बैठकर आध्यात्मिक आकाश में विचरण करते हैं। वहां पुष्पित फूलों की सुगंध को ले जाने वाली मंद वायु है और ये वायु इतनी उत्तम है कि ये अपने साथ फूलों का मधु भी वहन करती है। किंतु वैकुंठ के निवासी भगवान का गुणगान करने में इतनी रुचि रखते हैं कि भगवान के यश का उच्चारण करते समय वे ऐसी उत्तम वायु द्वारा उत्पन्न व्यवधान को पसंद नहीं करते। दूसरे शब्दों में वे शुद्ध भक्त होते हैं। वे भगवान की महिमा गान को अपनी इंद्रिय तृप्ति की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण समझते हैं। वैकुंठ लोकों में इंद्रिय तृप्ति का प्रश्न ही नहीं उठता। पुष्पित फूल की सुगंध को सूंघना निश्चित रूप से अति उत्तम है, किंतु ये एकमात्र इंद्रिय तृप्ति के लिए होता है। वैकुंठवासी भगवान की सेवा को सर्वोच्च वरीयता प्रदान करते हैं, अपनी इंद्रिय तृप्ति को नहीं। दिव्य प्रेम में भगवान की सेवा करने से ऐसा दिव्य आनंद मिलता है जिसकी तुलना में इंद्रिय तृप्ति नगण्य मानी जाती है। ये श्लोक वैकुंठ के परम स्वभाव का उद्घाटन करता है, जहाँ पर पक्षियों तथा मनुष्यों में कोई अंतर नहीं है। आध्यात्मिक आकाश की स्थिति ऐसी है कि हर वस्तु आध्यात्मिक तथा चित्र विचित्र है।
आध्यात्मिक चित्र व चित्रे का अर्थ है कि हर वस्तु चर है, कुछ भी अचर नहीं है। यहाँ तक कि वृक्ष, भूमि, पौधे, फूल, पक्षी तथा पशु सारे के सारे कृष्ण भावनामृत के स्तर पर होते हैं। वैकुंठ लोक की विशेषता यह है कि वहां इंद्रिय तृप्ति का प्रश्न ही नहीं उठता। भौतिक जगत में गधा तक अपनी ध्वनि का आनंद लेता है, किंतु वैकुंठ लोकों में मोर, चक्रवाक तथा कोयल जैसे उत्तम पक्षी भी भंवरों से भगवान की महिमा की ध्वनि को सुनना अधिक पसंद करते हैं। वैकुंठ लोक में श्रवण, कीर्तन इत्यादि से आरंभ होने वाले भक्ति के सिद्धांत अधिक प्रमुख है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमहाप्रभुं स्वयं रूपा ददाति स्वपदाति वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदां श्रीगुरुवैष्णवान् श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं साधुकापर्यं श्रीकृष्ण चैतन्यदेव श्री राधा कृष्ण पादां सहगणललिता श्रीष्टाचार्य नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य मेरे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी करुणामयी हरि वाञ्छाकल्पतरु वैष्णव सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अनंतराय श्रीमद्भागवतम जगद्गुरु श्री प्रभुपाद जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। उन वैकुंठ लोकों में अनेक वन है जो अत्यंत शुभ हैं। उन वनों के वृक्ष कल्प वृक्ष हैं जो सभी ऋतुओं में फूलों तथा फलों से लदे रहते हैं, क्योंकि वैकुंठ लोकों में हर वस्तु आध्यात्मिक तथा साकार होती है। नंबर 1। नंबर 2, वैकुंठ लोकों के निवासी अपने विमानों में अपनी पत्नियों तथा प्रेयसियों के साथ उड़ाने भरते हैं और भगवान के चरित्र तथा उन कार्यों का शाश्वत गुणगान करते हैं जो समस्त अशुभ गुणों से सदैव विहीन होते हैं। भगवान के यश का गान करते समय वे सुगंधित तथा मधु से भरे हुए पुष्पित माधवी फूलों की उपस्थिति तक का उपहास करते हैं। जब भंवरे भगवान की महिमा का गायन करते हुए उच्च स्वर से गुनगुनाते हैं तो कबूतर, कोयल, सारस, चक्रवाक, हंस, तोता, तितर, मोर का शोर अस्थायी रूप से बंद पड़ जाता है। ऐसे दिव्य पक्षी केवल भगवान की महिमा सुनने के लिए अपना गाना बंद कर देते हैं। वैकुंठ लोक का वर्णन किया गया श्रीमद् भागवतम पुराण में कि वैकुंठ लोक में होता क्या है। ये बेसिक तीनों श्लोक में एक बात जो कॉमन है, एवरीथिंग इज स्पिरिचुअल। 2, कि जो कोई भी काम वहां पर होता है वो सिर्फ और सिर्फ भगवान की इंद्रिय तृप्ति के लिए होता है। इतनी जीवात्माएं जो स्पिरिचुअल लोक में बैठी हैं, आध्यात्मिक लोक में बैठी हैं, वो सिर्फ और सिर्फ भगवान की सेवा करने में लगी। वहां सेल्फ
ग्रेटिफिकेशन, सेंसी ग्रेटिफिकेशन, ये नहीं होता। हाँ, हर व्यक्ति भगवान की इंद्रिय तृप्ति के लिए अपने कार्य में लगा। और पशु पक्षी तक का यहाँ पर वर्णन किया गया कि अगर एक भंवरा वहां पर भगवान का गुनगुनाता है, अपना शोर डालता है, तो उसको सुनने के लिए बाकी जितने पक्षी हैं वो अपना मुंह बंद कर लेते हैं, इसको सुनेंगे जब भगवान का गुणगान कर रहे हैं। और मनुष्य और पशु, इनमें कोई अंतर नहीं, क्योंकि वे सभी के सभी स्पिरिचुअल हैं, भगवान के धाम में बैठे हैं और सिर्फ और सिर्फ भगवान की सेवा में। ऋषि के ना ऋषि केशा सेवनम भक्ति रुच्यते। अपनी इंद्रियों से, इंद्रियों के स्वामी भगवान ऋषिकेश, भगवान श्री कृष्ण का नाम है ऋषिकेश। अपने इंद्रियों से भगवान, इंद्रियों के स्वामी भगवान ऋषिकेश, भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना ही भक्ति रुच्यते, भक्ति कहलाता है। और सेंसी ग्रेटिफिकेशन, इंद्रिय तृप्ति। इंद्रिय तृप्ति का मतलब मेरे को आनंद आए, मेरे को कुछ मिलना चाहिए, मैं कैसे आनंद लूं। जबकि भगवान की सेवा क्या है, स्पिरिचुअल लोक में, आध्यात्मिक लोक में भगवान की इंद्रियां कैसे तुष्ट हो सके। श्रीमद् भगवद गीता में हम देखते हैं अर्जुन अपनी इंद्रियों की तुष्टिकरण करना चाहता है, मैं नियुद्ध करूंगा। क्यों नहीं करेगा? इसलिए नहीं करूंगा कि ये मेरे मामा चाचा ताए मेरे रिश्तेदार, मैं इनको क्यों मार। यानी अपनी सेंसेस, अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता हूं, संतुष्ट होना चाहते, मेरे को ये अच्छा लगता है। और भगवान कहते तुम मार, इन्हें मार। अब भगवान को नहीं संतुष्ट कर रहा, वो अपनी इंद्रियों को संतुष्ट कर रहा है। अब फिर जब भगवान श्री कृष्ण से ज्ञान दिया, उसे ज्ञान प्रदान किया, तो फिर हाँ, आप जैसा कहोगे, कृष्य वचनवताओ, अब आप जैसा को मैं वैसा करूं। नष्ट मोहा गत संदेहा, मेरे सारा मोह खत्म हो गया, मेरे संशय, मेरे संदेह, मेरा डाउट सब क्लियर हो गए। यानी कि भगवद गीता में भी इसी बात का प्रमुख कि मेरी अपनी सेंसी क्लियर नहीं, सेंसी ग्रेटिफिकेशन नहीं, भगवान क्या कहते हैं मेरे को उसकी आज्ञा का पालन करना, भगवान की सेंसी को तुष्ट करना, दैट इज कॉल्ड भक्ति रुच्यते। ये भक्ति कहलाता है। इंद्रिय तृप्ति, ये मेरी इंद्रिय तृप्ति नहीं। श्रीमद् भागवतम पुराण में एक श्लोक आता है, नायम देहो देहो भाजाम निर्लोके कष्टान कामान अर्हति विंगोजाम। न अयम देहो देहो भाजाम, ये देह जो हम लोगों ने धारण की है, देहो भाजाम, धारण किया हमने, हम ललायित हैं ये देह प्राप्त करने के लिए। भगवान ने आपको दे देने के लिए दिया। वो तो कहते हैं इससे अपने अटैचमेंट छोड़, मैं तेरे को अपने धाम वापस लेके चल। उसका वर्णन आता है भागवतम पुराण। तो ये जो तुमने ये देह धारण की है, इंद्रिय लोक के इस संसार में बैठे हो, कष्टान कामन अर्हति विंगोजाम, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए क्यों इतना कठिन श्रम करते चले जा रहे हो, क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो। विंग भुजाम, मल खाने वाला सुअर, सूकर। इंद्रिय तृप्ति तो मल खाने वाला सूकर जो है, सुअर है, उसे भी अपने भाग्य के अनुसार उसे सब कुछ प्राप्त हो जाता है। कुत्तों को देखते हैं बड़ी बड़ी मर्सिडीज गाड़ियों में घूमते हैं, और एक कुत्ता दर दर भटक रहा है, और एक कुत्ता गाड़ियों में, मर्सिडीज गाड़ियों में भाग रहा है। क्यों? नहीं, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए,
उन्हें भी उनके भाग्य के अनुसार सब कुछ प्राप्त हो जाता है। अर्थात इस संसार में अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए इतना मेहनत मत करो। जो आपके भाग्य में लिखा हुआ है वो अपने आप को मिल जाएगा। एक और श्लोक आता है भगवद गीता में, यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्व अतीतो। द्वंद्व, इस संसार में जिसमें हम लोग बैठे हैं ये दो भाव वाला संसार है। इसमें सुख है तो दुख भी है, दिन है तो रात भी है, अनुकूल है तो प्रतिकूलता भी है, संयोग है तो वियोग भी है। ये दो भाव चलते हैं। ये द्वंद्व अतीतो, द्वंद्व से ऊपर अपने आप को उठा। यदृच्छा लाभ संतुष्ट, जो अपने आप तेरे को मिल रहा है इस संसार में उसी में संतुष्ट रहे। कष्टन कामन अर्हति विंगोजाम, क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं? जो मैं तेरे को देता चला जा रहा हूं उसी में अपने आप को संतुष्ट। ता उम्र हम क्या करते हैं? इकट्ठा करते रहते, इकट्ठा करते रहते, ये बना लिया, ये बना लिया, और फिर यहीं छोड़ के चले जाते हैं। जितना इकट्ठा किया वो भी भोग नहीं किया, कोई बैंकों में पड़ा रह गया, उसे भी भोग नहीं किया। और जो इकट्ठा पड़ा रह गया बाद में जिसके भी पास आया, वो जिसके पास चला गया, उसने उसका गलत इस्तेमाल किया तो उसका फल भी तेरे को ही भोगना पड़ेगा। वो तो भोगेगा ही जिसने इस्तेमाल किया, लेकिन छोड़ा भी तो तुमने ही था। मैंने दिया, मेरी सेवा में लगा दे। स्पिरिचुअलिज्म का मतलब क्या हुआ? आध्यात्मिकता का मतलब क्या हुआ? जो मिला है उसी की सेवा, इसने दिया उसी की सेवा में लगा दे, वो भी पड़ा रह जाता है। और फिर उसका दुरुपयोग होता है तो उसका भी तेरे को फल पड़ेगा। तो भगवान से बोलते हैं श्रीमद् भागवतम पुराण में, कष्टन कामन अर्हति विंगोजाम, क्यों तू इतनी कड़ी मेहनत करता चला जा रहा है? इतनी मेहनत तू क्या करे? तेरे को जो अपने आप मिल रहा उसमें संतुष्ट तो बैठ जाए, हाथ पे हाथ रख के बैठ जाए, कुछ नहीं करे। तो दो बातें आती इसमें, फिर दो बातें आ गई कि जो कुछ तू फिर तू करता है तूने करना ही है। तो दैट इज मदर्पणम, यत करोसी, जो कुछ भी करता है तत्कुरुष्व, उसे तू कर, लेकिन उसे मदर्पणम में अर्पित कर दे। उस कर्म का फल भोगने के लिए अपने आप को तैयार मत कर। मेरे को अगर मैंने कुछ दान किया है तो हम सोचते हैं अच्छा काम किया, अच्छा कोई अच्छा ही फल मिलेगा। फल की इच्छा नहीं कर, वो मैंने दिया उसे मेरी सेवा में समझ के लगा देते। दान किया है भगवान का था, भगवान के किसी योग्य पात्र को दे दिया, फिर उसे फल भोगने की इच्छा मत कर। कर्मण्य वादी का रास्ते मां फलेशु, मां कर्म फल हेतु, उसका वो मत बन कि फल मेरे को बराबर। और दूसरा, ये तो ये हो गया कि हाथ पे हाथ रख कर बैठ जाए, नहीं, कर्म कर ले उसे भगवान के अर्पित कर। दूसरा क्या कर, तपो दिव्यम पुत्र का येन सत्वम शुद्धि तस्मात् परम शोकम तदनंतम। ये मेरे पुत्रों तपस्या करो। ये मनुष्य देह जो तुम्हारे को प्राप्त हुई है, इसको खाने पीने सोने आहार निद्रा भाई मैथुनम में वेस्ट मत करो इसे। वो तो कुत्ते बिल्लियां भी यही काम करते चले जा रहे हैं। भाई तुम्हारे में और उनमें अंतर क्या रह गया? आहार निद्रा भाई मैथुनम, इसे खाने पीने आहार निद्रा भाई मैथुनम में वेस्ट मत करो इसे। तपो दिव्यम, तपस्या करो। किस लिए? उस परम सत्य को जानने के लिए।
और उससे जो तुम्हारे को लाभ प्राप्त होगा, जो सुख प्राप्त होगा, वो दिव्य सुख, वो सुख अनंतम, कभी खत्म नहीं होने वाला। दैट इज दिव्य सुख। वो दिव्य सुख को प्राप्त करने के लिए तपस्या करो, उस परम सत्य को जानने के लिए करो। माला लेके बैठ जाएंगे क्या? माला लेके बैठ जाओगे तो आपसे बड़ा सौभाग्यशाली कोई नहीं। लेकिन हम बैठेंगे नहीं माला लेके, हम कर्म करेंगे। ये करना है भाई, भगवत गीता में भगवान ने बोला कर्म कर, तो कर्म करेंगे। अब कर्म कौन सा करना है और कैसे करना है, उसके ऊपर नहीं किसी ने स्टडी करना नहीं। भगवान ने बोला कर्म करो, कर्म कर रहे हैं। कर्म कौन सा करना है, कैसे करना है, ये नहीं हमें मालूम, हम तो कर्म कर रहे हैं। तो ये एक विधि है। इस संसार में आने के बाद, इस संसार से निकल, हम पढ़ते हैं शीर्षी शिक्षाष्टकम में, ना धनम ना जन्म ना सुंदरिम कविताम हुआ जगदीश काम, मम जनमनि ईश्वरे। ना धन संपत्ति चाहिए, जो एक प्योर डिवोटी है उसकी डिमांड क्या है? ना तो कोई धन संपत्ति चाहिए, ना जन्म, ना किसी अच्छे कुल में जन्म चाहिए, ना सुंदरी, ना कोई सुंदर पत्नी चाहिए, वह जगदीश काम आए, ना कोई शिष्य बनाने का मेरे अंदर कोई लालसा है। मम जनमनि ईश्वरे, जन्म जन्मांतर तक तू मेरे को इसी संसार में रख, यानी मुक्ति भी नहीं चाहिए, मुक्ति भी नहीं चाहिए इस संसार से। क्या चाहिए? भवताद भक्ति अहेतु की दुआएं, अपने चरण कमलों की अहेतु की भक्ति मेरे को प्रदान कर। अहेतु की मतलब बिना किसी लालच के की गई इसकी भक्ति, वो दे दे बस, वो अपनी भक्ति मेरे को प्रदान कर। यानी कि अब हम ये पढ़ रहे हैं यहाँ पर श्रीमद् भागवतम पुराण में वैकुंठ लोकों का वर्णन, वहां क्या कर रहे हैं? ये हमने 3 श्लोक पढ़े। क्या उसके वर्णन क्या किया गया? कि भगवान की सेवा में लगे हैं सब, चाहे वो पक्षी है, चाहे पशु है, चाहे मनुष्य है, कोई भी है, उनमें पशु में मनुष्य में कोई अंतर नहीं। वहां पर सबके सब स्पिरिचुअल है और सबके सब एक ही काम कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं। वहां पर उनके पास और कोई दूसरा काम नहीं है, और कोई किसी के साथ कंपटीशन नहीं कर रहा, ये या क्यों ऐसी कर रहा, मैं ऐसा बढ़िया, ये कंपटीशन था कि मैं उससे बढ़िया सेवा की, किसी की टांग खिंचाई करने वाला वहां पर इस तरह का सिस्टम नहीं वहां पर। हाँ, तो भौतिकता में क्या होता है, मटेरियलिज्म में एक दूसरे की टांग खींच के आगे बढ़ने का बजाय अब भंवरे गा रहे हैं वहां पर, भंवरे भगवान का गुणगान कर रहे हैं। और जो कोयल है, जो दूसरे पक्षी हैं, वो एकदम चुप हो गए। ये भगवान का गुणगान इसे सुनेंगे, अपना नहीं बोलेंगे, इसे सुनेंगे ये कितना सुंदर भगवान का गुणगान कर रहा है। और जहां गधा भी है, इसके आवाज में कमी, वो भी अपने आप को बड़े, मेरी सुनो आवाज में बड़े अच्छा गाना गा सकते, वो भी अपनी सुनाने का प्रयास कर। तो कंपटीशन किस बात पे है? बढ़िया सेवा कौन करे, टांग खिंचाई नहीं। वहां पर एक बेसिक डिफरेंस है स्पिरिचुअलिज्म और मटेरियलिज्म में। और इसीलिए यहां पर बोला गया मम जनमनि ईश्वरे, मेरे को मुक्ति भी नहीं चाहिए इसी संसार में, जन्म जन्मांतर तक रख तुम, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे को अगर भक्ति मिल जाएगी तेरी, तो मैं वैकुंठ में भी जाऊंगा तो भी तेरी भक्ति करूंगा, जहां बैठो तो भी तेरी भक्ति मेरी, तो वैकुंठ और मटेरियल एक ही बात है। तो मेरे को वैकुंठ भी नहीं चाहिए, मुक्ति भी नहीं चाहिए, मेरे को क्या चाहिए? अपने चरणों की भक्ति प्रदान कर। इसी से नहीं, हम क्या बोलते हैं, प्रभुपाद जी का एक कांतिपुर की लाइन को बड़ा बोलता है कि जीते जी भी आनंद में भक्ति कर रहे हैं,
उनका गुणगान करते, कीर्तन करते, कथा करते, आनंद में नहीं होता। और भक्ति नहीं कर रहे, जीते जी भी दुख उठा रहे हैं, और मरने के बाद क्या गति होगी पता नहीं। और इधर जीते जी भी आनंद में, और मरने के बाद भी सदगति होगी। शास्त्र बोलते हैं, शास्त्र भी माता, शास्त्रों को माता का दर्जा दिया गया है। तो माता बताती है बढ़िया चलेगा, अपने घर वापस जाए। एक बेसिक डिफरेंस है। हर व्यक्ति इस संसार में अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन पे लगा हुआ है, दूसरा कोई उसका काम नहीं है। एक कुत्ता भी होता ना, वो भी अपने मोहल्ले में किसी दूसरे को आने नहीं देता। ये मेरा इलाका है, ये मेरा इलाका है। और कोई हड्डी दिख गई, 4-6 कुत्ते झपट जाएंगे, एक दूसरे को काट पाट कर जाएंगे, मेरी है जी, मेरी है जी, मेरी। ये स्पिरिचुअलिज्म और मटेरियलिज्म में जो बेसिक अंतर है। वहां पर भगवान की सेवा होती है, तो जो जीव आत्मा है, जो भगवान का प्योर डिवोटी है, वो भगवान से डिमांड नहीं करता है। मुक्ति और भक्ति में अंतर क्या बेसिक? मुक्ति में क्या है कि भगवान से मांगा जाता है, मुक्ति दे दे भगवान, निकाल दे इस संसार। और भक्ति में भगवान को दिया जाता है, तेरी सेवा ही करूंगा भाई, ये मेरे को दे, मैं तेरी सेवा कर सकूंगा। ये बेसिक डिफरेंस है। भक्ति इज सुप्रीम, भगवान से लेना कुछ नहीं है, मांगना नहीं है। क्योंकि भगवान और भगवान के शुद्ध भक्तों में होड़ लगी रहती है, कंपटीशन होता है। भगवान सोचे भक्त मांगे कुछ, मुंह से डिमांड, मन में कोई इच्छा कर दे तो मैं तत्काल इसकी इच्छा पूरी करूं। और भक्त, मेरे को इसे चाहिए कुछ नहीं, मेरे को इसे कुछ नहीं चाहिए, मैं इसकी सेवा करता रहूं बस। ये होड़ लगी रहती है भगवान और भगवान के भक्तों में। कल थी शायद, परसों थी, और प्रतिमा माता जी ने कथा सुनाई थी। नहीं, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी को बुलाते हैं, तो अब मेरे पास तो है कुछ नहीं, सेवा कैसे करेंगे, तो बुलाते ही नहीं हम। अब मन में इच्छा है कि भगवत चर्चा करूं, भगवान का गुणगान करूं, लेकिन है कुछ नहीं। बुलाऊंगा अपने भाई को, बुलाऊंगा मधुकरी करने के लिए, मैं गया नहीं, मैं कितने दिनों से बुलाऊंगा तो भाई खिलाऊंगा क्या, रहने देता हूं। मन में तो इच्छा हुई भाई को बुला रहे, अब भगवान तत्काल उसके मन में तो तत्काल एक कन्या को भेज दिए, ये ले भाई, दूध खीर ये सब ये ले लेता। तो भगवान और भगवान के भक्तों में होड़ लगी रहती है कि ये कुछ डिमांड करे और मैं इसकी इच्छा की पूर्ति करूं, और भक्त मेरे को चाहिए नहीं तेरे से, नेवर डिमांड, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। क्यों इस संसार में फंसे हुए हम लोग, क्यों इस संसार से निकलना नहीं चाहते हैं? ये बेसिक कारण अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन। क्यों ये अपने अंदर पैदा होता कि मैं भोग करूं, मैं आनंद लूं? ड्यू टू इग्नोरेंस, अज्ञानता के कारण। श्रील प्रभुपाद से एक कन्वर्सेशन है उनकी अपने भक्तों के साथ बैठे हुए, बड़ी कॉमन सी कथा उन्होंने एक सुनाई, हम लोगों ने तो बहुत बार सुनी है। हमारे सुनने में और उनके सुनने में अंतर क्या था? हम भी कथा सुनते हैं और उन लोगों ने पहली बार वो कथा सुनी, हम उन कथा को बहुत बार सुन चुके हैं, पढ़ चुके हैं, हम सब कई बार कथा हो चुकी।
उसमें बेसिक एक मूलभूत अंतर क्या था कि उन लोगों ने भी अंग्रेज ड्यूटी थे और नए नए जुड़े प्रभुपाद जी के साथ न्यूयॉर्क में, और वो कथा सुन रहे हैं, और हम लोग भी वो कथा प्रभुपाद जी की सुन रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। एक ब्राह्मण था, ये प्रभुपाद जी ने कथा सुनाई, आपने इंग्लिश छोटी कि सिंपल कि मतलब उनके सुनने का तरीका क्या था और हमारा सुनने का तरीका क्या है, इस समझिएगा इस बात को। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सनातन गोस्वामी के पास एक पत्थर था, छोटा सा पत्थर था उनके पास, और आमतौर पर हम लोग जो लगे इस संसार में बैठे हैं अपनी कुछ ना कुछ इच्छाएं लेकर बैठे हैं। मेरा ये बहुत ही मटेरियलिस्टिक ये काम पूरा हो जाए, भगवान बस कृपा कर देना। तो ऐसे एक ब्राह्मण था, शंकर जी के पास गया, बोले शंकर से प्रार्थना की, ये एक मेरा काम है, बहुत निर्धन हूँ, गरीब हूँ, कोई शादी नहीं करता मेरे से, नहीं कोई घर बार नहीं, मेरा कुछ नहीं है, जन्म जन्मांतर से ऐसे लगता मैं दुखी भोगता चला जा रहा हूं, आपकी कृपा हो जाए तो मैं दुखों से छुटकारा प्राप्त कर। तो ऐसा मन में भाव रखते हुए उस ब्राह्मण ने भोले शंकर की बड़ी गंभीरता से सीरियसली उसकी भक्ति करना शुरू किया। भोले शंकर का एक नाम है आशुतोष। आशुतोष का अर्थ होता है जो तुरंत प्रसन्न हो जाए, आशु तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। तो भोले शंकर उस ब्राह्मण की भक्ति से बड़ा प्रसन्न हुए और तत्काल प्रकट हो गए। हाँ भाई क्या चाहते हैं, बताना क्या है जी, आपको तो पता ही, मेरे मन में जो भाव है वो आपको पता ही होंगे, आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो जानते हैं सारा, तो आप ही मेरे दुखों को दूर कर सकते हैं और कोई मेरे को दिखाई नहीं देता। भोले शंकर बोले ठीक है, मैं तेरी बात समझता हूं, तू ऐसे कर, सनातन गोस्वामी के पास जा वृंदावन में, वहां पर बैठ के भगवान की भक्ति करते हैं, वे बड़े शुद्ध भक्त हैं, उनकी शरण में जा, वो तेरे सारे दुखों को दूर कर सकता है। अब बड़े प्रसन्न हो गए, भोले शंकर प्रसन्न है तो मेरा काम हो गया, और उन्होंने बोलते तेरा काम हो जाएगा, सनातन गोस्वामी के पास जा। आज सनातन गोस्वामी के पास पहुंच गए, कुटिया में देखा माला लेके बैठे हरे कृष्णा करते चले जा रहे, तो चरणों में आके पड़ गया, ब्राह्मण देवता आपकी शरण में आया हूं, ये मेरे बड़ा दुखी है संसार में, आप मेरे क्या चाहते हो, आपको पता नहीं। तो बोले मेरे को शंकर जी प्रसन्न हुए थे, स्वप्न में दर्शन दिए थे, ये भाई तेरी समस्या दूर कर देता हूं मैं। तो सनातन गोस्वामी का मैं अब आपके पास आ गया हूं, अब मेरी समस्या दूर कीजिए। सनातन गोस्वामी उसकी बात को सुन के मुस्कुराए और बोले ओ सामने एक कूड़े का ढेर पड़ा है, हाँ जी वो पड़ा है जी कूड़े का, उसमें देख छोटा सा पत्थर होगा, और गए जाके देखा ये पत्थर, हाँ ये पत्थर ले, ये पत्थर ले जाएगा, ऐसे होगा क्या, होना क्या है, ये सामने एक लोहे का चिमटा पड़ा, उठा के ला, लोहे का चिमटा उठा के लाए, उस पत्थर को उससे छुआ दिया, उस सोने का बन गया। ये पारस मणि है, ये पत्थर जो है ये पारस मणि है, इस किसी भी लोहे के टुकड़े से इसको छुआ देगा, वो सोने का, वो तो बागो बाग हो गया। ब्राह्मण आप तो खुश है, इससे तो कष्ट दूर हो जाएंगे, हाँ जी हाँ, अब तो मैं, वो तो छलांगे लगाने लग गया। वो बड़ा प्रसन्न, भोले शंकर ने इतनी जल्दी मेरी सुनी, इतना कुछ दे दिया मेरे, और पत्थर को लिया और चिमटा भी उठा लिया, उसी समय लो सोने का बना, उठा के चलने लगा। बाहर निकला
तो उसके जहन में आई ये पारसमणि लोहे को छुआ दें तो सोने का बन जाए, और लोहा सोना हो जाए। और ये ब्राह्मण ने, जिसके बाद भोले शंकर ने मेरे को भेजा, ये पत्थर इतना बेशकीमती पत्थर, और जिसने कूड़े में रखा हुआ। कोई इससे इसका मतलब ये ब्राह्मण जो सनातन गोस्वामी के पास मैं आया हूं, इसके बाद और भी कोई इससे भी उत्तम वस्तु होगी। तो ये तो सोना, इतने सोने का मैं मालिक हो गया, लेकिन सोने से भी ऊपर कुछ होगा इसके पास। वो पूछता हूं, वापिस आ गया, महाशय ये जो आपने पारस पत्थर रखा हुआ था कूड़े के ढेर में, इससे भी ऊपर कोई आपके पास वस्तु है जो मेरे सारे दुखों को दूर कर है वो दो ना मेरे को, फिर इससे उत्तम वस्तु दो मेरे को। तो सनातन गोस्वामी बोले चाहिए तेरे को, कौन कौन नहीं चाहेगा, इससे भी अगर बढ़िया आपके पास कुछ है तो वो दे दीजिए। तो एक काम कर, पहले ये जो पत्थर है ना पारसमणि, इसको पहले यमुना में फेंक गया। ये चिमटा लेके घूम रहा है तो सोने का, इसको पहले यमुना में बहा दे, फिर आ मेरे पास। तो जब कथा सुन रहे थे, जितने भी उनके इंग्लिश डिवोटी जो नए नए जुड़े थे, उनमें से एक गर्ग मुनि अभी हैं, वो गर्ग मुनि, तो बड़ा कथा सुनते सुनते, तो क्या वो प्रभा से क्या वो पत्थर को यमुना में फेंक आया? बड़ी क्यूरियोसिटी होगी कि यार पारसमणि, और उसको कह रहे कि फेंक गया, तो फेंक आया। हाँ, प्रभा जी बोले उसको उससे भी उत्तम वस्तु चाहिए थी, और सनातन गोस्वामी ने बोला तू भी दूंगा या पहले इसको फेंक के आ, उत्तम वस्तु चाहिए तो तभी दूंगा। तो प्रभा जी ने जब बोला तो वो सारे अच्छा जी, तो फेंक के आ गया। फेंकने के बाद सनातन गोस्वामी के पास आया वो ब्राह्मण, और सनातन गोस्वामी से वो ब्राह्मण, अब दो जी मेरे को क्या देना है। तो सनातन गोस्वामी ने तुरंत साथ में पड़ी एक माला उठाई, उसके हाथ में रख दी, चल मेरे पास बैठ के यहां पर हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर। तो जितने भक्त सुन रहे थे वो कथा ओ तेरी सी, ये दिया। हाँ, और उसने स्वीकार कर लिया। हाँ, वो दुखों से छूटना चाहता था, और तो इतनी जल्दी उसका हृदय परिवर्तन कैसे हो गया कि पारसमणि छोड़ आया और माला दे दी उसको सनातन गोस्वामी ने। तो माला पढ़ के बैठ गई, माला चलाओ, मैं माला कर, माला करनी शुरू कर दी। हाँ बिल्कुल करनी शुरू कर दी। कैसे इतना हृदय परिवर्तन कैसे हुआ उसका? अब वो इंग्लिश डिवोटी पूछ रहे हैं उनसे, प्रभुपाद जी से। तो प्रभुपाद जी बोले उसका हृदय परिवर्तन दो चीजों से हुआ, और दो चीजें कौन सी थी? एक साधु संग, भोले शंकर जैसा साधु संग से प्राप्त हुआ, और उसके बाद सनातन गोस्वामी का संग प्राप्त हुआ। हृदय में उसके आया कि ये सनातन गोस्वामी जैसा इतना मतलब व्यक्ति जो पारसमणि अपने पास रख के बैठा, कूड़े के ढेर में रख के बैठा, तो जरूर इसके पास इससे भी उत्तम कोई वस्तु है, मेरे को वो ही प्राप्त करनी है। और दो दो साधुओं का संग उसे प्राप्त हुआ,
तो हृदय परिवर्तन लव मातर साधु संग सर्व सिद्धि है। साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मातर साधु संग सर्व सिद्धि हो। कितने भूखे को खाना खिला दो तो शाम को फिर भूखा हो जाएगा, या फिर शाम को भी खिलाओगे उसे, अगले दिन फिर उसे भूख लगेगी, अगले दिन भी खिलाओगे। सारी जिंदगी का ठेका ले सकते हो उसका। कोई बीमार हो गया, उसे दवाई दिला दिया आपने, क्या दोबारा क्या बीमार नहीं होगा? कितनी बार उसकी दवाई का देने का ठेका ले सकते। लेकिन अगर किसी को आपने भगवान की तरफ चला दिया तो उसके जन्म जन्मांतरों के कष्ट खत्म हो जाएंगे, निकल जाएगा इस संसार के चक्कर से। ये वास्तविक सेवा किसी जीवात्मा को भगवान की तरफ ले चलना। तस्मात् मनुष्येषु कश्चन प्रियकृतम् भविता न च तस्मात् अन्य प्रियतरो भूमि। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में बोलते, जो कोई किसी को मेरी तरफ लेके चलता है उससे अधिक मेरे को और कोई प्रिय है ही नहीं, और भविता न चाहे, और मेरे को भविष्य में भी इस संसार में उससे अधिक प्रिय मेरे को कोई होगा नहीं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? जीव की इच्छा क्या है? वो निकलना चाहता है कि नहीं निकलना? ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि यंतरुणानि माया। हे अर्जुन, मैं हरेक जीव के हृदय में बैठा हूं, और बैठ के करता क्या? ब्राह्मण सर्वभूतानि, सभी जीवों को भ्रमण करवा रहा हूं। यंतरुणानि माया, माया से बने शरीर के अंदर, ये मशीन रूपी शरीर के अंदर बैठ के जैसे जैसे जीव इच्छा करता है वैसे वैसे उसे भ्रमण करवा रहा हूं। उसने आपको फ्रीडम टू वर्क दिया, आपको कि तेरे को काम करने की आजादी दी। कर्म करने में भगवान इंटरफियर नहीं करते। तू अपनी इच्छा से देख तूने क्या कर। भगवान तो एक चुटकी मारेंगे तो सभी को अपने धाम ले चलते हैं, लेकिन भगवान जबरदस्ती नहीं ले जाना चाहते। भगवान जबरदस्ती नहीं करते किसी के साथ। पहले अच्छी तरह से छीक ले इस संसार से, जब तेरा मन उब जाए ना इस संसार से, तब मेरे पास आना। 0.1% भी तेरी कोई इच्छा रहेगी ना इस संसार में, भगवान उसे अपने धाम नहीं लेके जाते। पहले अच्छी तरह से जब तेरे को लग जाएगी ये संसार मेरे लिए नहीं है, तब तो अपनी तरफ लेके चल। वो कोई ये नहीं 0.1%, 2% जी बस अब तो ले चलो जी, नहीं। अंदर तेरे कोई इच्छा पहले पूरी करके देख ले संसार। जब तू अच्छी तरह से तेरे को इस बात का पता चल जाए ये संसार में कुछ नहीं मेरे लिए, फिर आना मेरे पास। कदम कदम पे इस संसार का प्रत्येक रिश्ता आपको इस बात का कदम कदम पे एहसास दिला देता कि मैं तेरे लिए नहीं हूं, लेकिन फिर उस रिश्ते के पीछे पीछे भागते हैं। कोई भी रिश्ता इस संसार का सब एक स्वार्थ के ऊपर टिका हुआ है। जहां पर स्वार्थ पूरा नहीं होता वहीं पर रिश्ता खत्म हो जाता है। हम जबरदस्ती उस रिश्ते को ढूंढने का प्रयास करते हैं, लेकिन शास्त्र बोलते हैं इस संसार में, इस संसार हमारे लिए है नहीं, ये संसार हमारे लिए न था, ना है, ना होगा। कोई रिश्ता आपके लिए ना था, ना है, ना होगा। भगवान आपके थे, आपके हैं और सदैव आगे रहेंगे। इस श्लोक की एक बड़ी विशेष बात है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन
दृष्टि, मैं हर एक जीव के हृदय में बैठा हूं। वो आपका अपना कितना अपना है इस श्लोक के माध्यम से पता चलता है। आप अपने पाप कर्मों की वजह से मल के कीट की योनि में भी चले जाते हैं, तो भगवान वहां भी आपके हृदय में बैठे हैं। यानी कि अपने पाप कर्मों की वजह से हम भगवान को कहां कहां तक घसीट के लेके चलते हैं, लेकिन भगवान आपका साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं। और इस संसार का कोई भी रिश्ता दिल्ली जहां आपका स्वार्थ पूरा नहीं होता, रिश्ता दूर कर देगा। आपको चबे अपने आप कर लेंगे, निकल ऐसा संबंध होता है। और भगवान ईश्वर सर्वभूता नाम, हर एक जीव के, यानी कि सब मनुष्य के हृदय में, दीमक छोटा सा कीट उसमें भी, उसके अंदर भी भगवान बैठे। वो आपका साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और हम अपने दुष्कर्मों की वजह से भगवान को कहां कहां तक नहीं घसीट के लेके जाते, और वो फिर भी आपका साथ नहीं छोड़ता। वो कदम कदम पे आपको भगवत गीता में सुहृदम सर्वभूता नाम, हे अर्जुन, मैं सभी जीवों का सबसे बड़ा वेल विशर, हित चिंतक मैं हूं। वो आपको कदम कदम पे बोलते हैं मैं, लेकिन हम कभी उसको अपना वेल विशर मानने के लिए तैयार नहीं, उसकी तरफ तो देखते भी नहीं। और परिणाम, भगवान से विमुख होके इस संसार में ना केवल दुख उठा रहे हैं, बल्कि अपने दुखों का बोझा और बढ़ाते चले जाते हैं, पाप दर पाप करते चले जाते हैं। उसमें बोला गया, जाके प्रिय न राम विदेही, जिनको राम सीता से प्रेम नहीं है, जाके प्रिय न राम विदेही तजिए कोटि तजिए अग कोटि वैरी सम, यद्यपि परम स्नेही, आपका उससे बड़ा प्रेम है, भले ही आपका मित्र है, आपका पत्नी है, आपकी पति है, लेकिन अगर उसको भगवान से प्रेम नहीं है तो उसे कोटो कोटि दुश्मन समझ कर उसका परित्याग कर दीजिए। अपना हित देखे कि आपका अपना हित किसमें है, इस संसारिक दुखों में छुटकारा प्राप्त करने में, या सरकार इस संसार में फंसे रहने। चॉइस इज योर्स। भगवान उसमें दखल अंदाजी नहीं करते हैं, लेकिन अंदर बैठे हुए आपको, आप कुछ भी गलत करते हैं तो अंदर बैठे आपको सुचेत जरूर करते हैं। आप कभी भी देखिएगा, कभी कोई गलत काम करने लगे हो तो अंदर से एक आवाज आती है, ये गलत कर रहा है, गलत हो रहा है। हम फिर भी उस अंदर से आने वाली आवाज को इग्नोर करते हो, फिर भी पाप कर बैठते हैं। वो अंदर कौन आवाज लगा रहा है आपको? ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय सुहृदम सर्वभूता नाम, वही आपका परम हितैषी है, वही आपका शुभ चिंतक है, वही आपका सब कुछ है। वो माता भी है, पिता भी है, भाई भी है, बंधु भी है, दादा भी है, बाबा भी है, वही है सब कुछ। जगतो माता धाता, नहीं, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, तेरा माता भी मैं, धाता पालने वाला भी तेरा मैं, पिता हम, पिता भी मैं, पिता मां, तेरा बाबा भी मैं हूं। अब ऐसे करना निधान, करना सिंधु को छोड़ के फिर संसार के पीछे पीछे भागते हैं, तो ये तो फिर हमारे से बिचारा और कोई हो ही नहीं सकता। हरे कृष्णा, हरे कृष्ण।